जय श्री राधे। आज हम भगवान शिव की एक ऐसे अनन्य भक्त की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने शिवलिंग पर फूल के तौर पर मांस चढ़ाया। पौराणिक कथा के अनुसार कन्नपार नया नामक एक शिकारी हुआ करता था। एक बार वो जंगल में शिकार करने गया था, तभी उसे वहाँ पे एक मंदिर दिखाई दिया था। वो मंदिर की ओर जा गया और मंदिर में घुसता चला गया। अंदर जाकर उसने पाया कि मंदिर में एक शिवलिंग स्थापित था। शिवलिंग को देखकर शिव के प्रति उसके मन में प्रेम आ गया और उसने कुछ वहाँ अर्पण करना चाहा। और वह मन में सोचने लगा कि ये तो बड़ा अद्भुत शिवलिंग है कि मैंने सुना है जब हम भगवान के मंदिर दर्शन करने जाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ चढ़ाना पड़ता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे और किस विधि से चढ़ाते हैं। मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन मैंने जो शिकार किया है वो ताज़ा मांस पड़ा है। एक काम करता हूँ, मैं इसी को शिवलिंग पर चढ़ा देता हूँ। फिर शिकारी ने उस भोलेपन में शिवलिंग पर मांस अर्पण कर दिया और वहाँ से चला गया। उस मंदिर की देखभाल एक ब्राह्मण करता था जो कि वो बहुत दूर रहता था। हालांकि वो शिव भक्त था, लेकिन उसको इतनी दूर आने में काफ़ी तकलीफ होती थी। इसीलिए वो 15 दिनों में केवल एक बार ही आता था। मंदिर की साफ सफाई कर शिवलिंग की साफ सफाई करके भोग लगाता था और चला जाता था। अगले दिन जब ब्राह्मण मंदिर की ओर आया और उसने शिवलिंग पर मांस पड़ा देखा, वो बहुत चकित रह गया और उसने शिवलिंग पर मांस हटाया और शिवजी से बारंबार माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा, हे भोले शंकर, ये क्या शिवलिंग पर मांस? ये जरूर किसी जानवर का काम होगा, मुझे माफ़ कर दीजिए भोले बाबा। और कहने लगा, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। ब्राह्मण ने मंदिर की साफ सफाई करके पूजा पाठ करने लगा और पुजारी घर वापस लौट गया। अगले दिन वह शिकारी शिवलिंग पर फिर से मांस अर्पण करने आया। ऐसे ही वो मंदिर रोज आने लगा और घंटों तक शिवलिंग के सामने बैठकर अपने मन की बात कहता रहता था। अगले दिन वह फिर से मंदिर पहुंचा, तब उसने शिवलिंग पर धूल देखा। तब वो कहने लगा कि ये शिवलिंग कितना गंदा हो रहा है, इसकी क्यों ना मैं साफ सफाई कर दूं। लेकिन मेरे पास पानी नहीं है और नहीं मेरे पास पानी लाने के लिए कोई बर्तन है। एक काम करता हूँ, पास में एक झरना है, मैं वहाँ से मुँह में पानी भर के ले आता हूँ। फिर ऐसा कहकर शिकारी तुरंत झरने के पास गया, वहाँ से मुँह में लेकर पानी और शिवलिंग पे लाकर डाल दिया। फिर शिकारी बार बार मुँह में भरकर पानी लाता और शिवलिंग की सफाई करता रहता था। जब अगले दिन पुजारी मंदिर आया, तब उसने मंदिर पे मांस और शिवलिंग पर थूक देखकर उसके मन में घृणा भर गई। वो अत्यंत गुस्सा हो गया और कहने लगा, ऐसा नीच कार्य कोई जानवर नहीं कर सकता, ये तो कोई इंसान ही कर सकता है। अब मुझे मंदिर की साफ सफाई अच्छे से करनी होगी और मंदिर को शुद्ध करने के लिए कोई मंत्र पढ़ना होगा। बेचारा ब्राह्मण क्या करता, उसने मंदिर की बहुत अच्छे से साफ सफाई की और पूजा पाठ की और वो वहाँ से चला गया। लेकिन ब्राह्मण जब भी आता था तो उसको मंदिर में शिवलिंग वही अवस्था में मिलती थी। फिर ब्राह्मण रोते हुए शिवजी से कहने लगा, हे शिवजी, ये कैसा पापी मनुष्य है जो हर बार आपको अपमानित कर रहा है और आप कुछ कर भी नहीं रहे हो। मुझे समझ में नहीं आता है कि आप इतना अपमान कैसे बर्दाश्त करते हो। ब्राह्मण की ये सभी बातें सुनकर भगवान शिव उसके सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं, उठो ब्राह्मण देवता। और कहने लगे, जिसे तुम अपमान मानते हो वो एक भक्त का अर्पण है। मैं उसकी भक्ति से बंधा हुआ हूँ। वो भक्त जो भी प्रेम पूर्वक अर्पण करता है, मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। वो निस्वार्थ मन से मेरी पूजा आराधना करता है। अगर ब्राह्मण तुम उसकी भक्ति की गहराई देखना चाहते हो तो कल सुबह मंदिर के आसपास छिप जाना और उसे तुम दूर से ही देखते रहना। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अगले दिन ब्राह्मण मंदिर के पास झाड़ियों में छिपकर उस भक्त का इंतजार करने लगता है। तभी वो देखता है कि वहाँ एक शिकारी हाथ में मांस का टुकड़ा, मुंह में पानी भरकर मंदिर की ओर जाता है। जैसे ही शिकारी मंदिर के अंदर पहुंचा तो उसने देखा शिवलिंग पर पहले से ही मांस पड़ा हुआ है। तो वह सोचने लगा कि भगवान ने मेरा पहले का मांस का टुकड़ा अस्वीकार कर दिया है। फिर शिकारी रोते हुए भगवान से कहने लगा कि हे भगवान, आज आप मेरा चढ़ावा स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है प्रभु? तभी उसकी नज़र शिवलिंग की दाहिनी आंख पर गई। तभी उसने देखा कि शिवलिंग की दाहिनी आंख में तो चोट लग गई है। तभी कहने लगा कि अरे ये कैसे हुआ, शिवलिंग की दाहिनी आंख में तो चोट लग गई है। फिर कहने लगा, आप चिंता ना करें प्रभु, मैं जड़ी बूटी पीस कर लाता हूँ, आपकी आंख बिल्कुल ठीक हो जाएगी। झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ ब्राह्मण ये सब देख रहा था। तभी शिकारी ने जड़ी बूटी पीस कर शिवलिंग के दाहिनी आंख पर लगाई ताकि वो ठीक हो सके। लेकिन ऐसा करने से आंखों से रक्त और तेज निकलने लगा। शिकारी को ये सब देखकर रहा नहीं गया। तभी शिकारी ने अपनी आंख देने का फैसला कर लिया और उसने चाकू लेकर अपनी आंख निकालकर शिवलिंग पर रख दी। फिर शिकारी ने राहत की सांस ली, लेकिन कुछ ही मिनट के बाद देखा तो शिवलिंग की दूसरी आंख से रक्त निकलना शुरू हो गया। फिर शिकारी कहने लगा, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? लगता है इस प्रभु को मुझे अपनी दूसरी आंख भी अर्पण करनी पड़ेगी। तभी ब्राह्मण कहने लगा, हे भोलेनाथ, ये कैसा भक्त है जो आपको अपनी आंखें अर्पण कर रहा है?
धन्य है ये भक्त, इसका उद्धार कीजिए प्रभु। फिर शिकारी कहने लगा कि दूसरी आँख तो मैं अपनी निकाल लूँगा, लेकिन उसे रखना कहाँ है, मुझे कैसे पता लगेगा, क्योंकि मैं तो दोनों आँखों से अंधा हो जाऊँगा, मुझे तो कुछ दिखाई भी नहीं देगा। फिर शिकारी को कुछ देर सोचने के बाद याद आया कि जहाँ पर आँख लगाता हूँ वहीं पर मैं अपना पैर टिका देता हूँ, ताकि मुझे पता रहे कि मुझे दूसरी आँख यहाँ पर लगाने हैं। शिकारी ने अपनी दूसरी आँख लगाने के लिए शिवलिंग पर जहाँ आँख लगाने थी वहीं पर पैर टिका दिया। जब शिकारी ने अपनी दूसरी आँख निकालने के लिए चाकू बढ़ाया, तभी वहाँ पर अलौकिक फैल गया और भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान को सामने देख शिकारी से रहा नहीं गया और वह उनके चरणों में गिर पड़ा। तभी ब्राह्मण भी भागते हुए आया और हाथ जोड़कर भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा। तभी भगवान शिव ब्राह्मण से कहने लगे, ब्राह्मण देखो, ये मेरा प्रिय भक्त है, इसका नाम है कनप्पा नायक। कनप्पा मतलब आंखें अर्पण करने वाला, नायक मतलब शिव भक्त। आज से तुम्हें पूरी सृष्टि इसी नाम से पुकारेगी। फिर शिकारी भगवान शिव से कहने लगा, प्रभु आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया और आपने मुझे एक नया नाम देकर मेरा उद्धार कर दिया। भगवान शिव ये सभी बातें सुनकर मुस्कुरा देती हैं। उनके आशीर्वाद से कनप्पा की आंखें दोनों वापस आ जाती हैं। फिर शिकारी दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव के चरणों में लेट जाता है। उसी दिन से शिकारी को कनप्पा नायक के नाम से पुकारा जाता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। मिलूंगी ऐसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।